धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के काले कारनामों को लेकर के लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में छांगुर ने पनामा कनेक्शन के दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं और इसके मुताबिक छांगुर के राजदार नवीन ने पनामा में $10,000 लगाकर एक शेल कंपनी खड़ी की। शेल कंपनी में कुछ विदेशी नागरिकों को भी शामिल किया गया। इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। छांगुर केस में एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब छांगुर के पनामा कनेक्शन की बात सामने आ रही है। पनामा में छांगुर के सहयोगी और उसके राजदार नवीन ने एक बड़ी कंपनी खड़ी कर रखी थी। छांगुर के राजदार नवीन ने पनामा में $10,000 लगाकर खड़ी की एक शेल कंपनी। शेल कंपनी में कुछ विदेशी नागरिकों को भी शामिल किया गया था। ईडी को शक है कि इसी शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस कंपनी में जिन विदेशी नागरिकों को शामिल किया गया था, उनके पद और नाम कुछ इस तरीके से हैं। प्रेसिडेंट बनाया गया एरियल रिकार्डो पेडिला गॉर्डोन को, जबकि ट्रेजरर बनाया गया एनाबेल लोरेना लैंड्रीज मोंगे को। सेक्रेटरी बनाया गया ब्रेंडा पेटिनो डी टोरेस को। ये एक सामान्य तरीका होता है जहां ऑफशोर कंपनियों में दिखावे के लिए विदेशी नागरिकों के नाम होते हैं, लेकिन संचालन किसी और के हाथ में होता है। शिपिंग कंपनी की तर्ज पर यह शेल कंपनी बनी। कंपनी का कर्ता धर्ता नवीन था, यानी कंपनी पर पूरा कंट्रोल नवीन रोहरा का ही था। ईडी को यह दस्तावेज नवीन के ठिकानों पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले हैं। अब आपको कंपनी का पूरा बैकग्राउंड समझाते हैं। लोगोस मैरीन ऐसे नाम की एक कंपनी साल 2003 में पनामा में रजिस्टर्ड की गई थी। इसका पता था 30वीं स्ट्रीट, बाल्बोआ एवेन्यू, बिल्डिंग नंबर 39, पनामा सिटी, पनामा रिपब्लिक। ये कंपनी पनामा के एक फर्म इंटरनेशनल शिपिंग ब्यूरो के जरिए कानून के तहत रजिस्टर्ड की गई थी, जिसके लिए पूरे $10,000 लगाए गए थे। यानी कागजों के मुताबिक इस कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी $10,000 रखी गई थी। जाहिर है छांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छांगुर के साथ जो जो किरदार जुड़ते जा रहे हैं, उन किरदारों के तार पनामा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ईडी सभी एंगल से इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो छांगुर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी लखनऊ के विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पीड़ितों ने पहुंचकर अपने ऊपर हुए अत्याचारों का फेहरिस्त गिनवाया है। ऐसे ही कुछ पीड़ितों से बात की हमारे सहयोगी ने। देश भर में जिस तरीके से धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां भी हुई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरण या लव जिहाद से पीड़ित हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? बलरामपुर से। क्या मामला है आपका? क्या घटना हुई आपको? आप बताइए। हमारा मामला यह है सर कि हम जिला बलरामपुर से हैं और यहाँ रहरा थाना के पास रहने वाले हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं। छोटा हमारा परिवार है। ठेला वाला चलाता हूँ सड़क पर, और इधर उधर मजदूरी करता हूँ। बच्चे को पालता हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, बच्चों को किया, होशियार किया, बड़े हो गए। अब शादी करने लायक हो गए तो उसके बाद में फिर हमारे बगल में नसीब अली हैं, जो ये है नसीब अली, उसका लड़का ये है मुबारक अली। ये देखिए सर, ये मुबारक अली, वो लड़की को वो अपने जाल में फंसाया और लेकर चला गया। वो बाप बेटे भी मिलकर हमें धमकी भी दे रहे थे कि मतलब उस लड़की के बारे में आओगे तो हम मार देंगे उसको, कुछ भी हमको बहुत धमकी दिया है। और ये भी बोला था कि मतलब ये भी छांगुर के गुर्गे हैं? जी हाँ, ये छांगुर के मुर्गे हैं। ये है नसीब अली, ये हैं, ये उनके। हाँ, ये गए थे 4-5 बार हम लोगों को लेकर गए थे वहाँ पर उतौला में, यहाँ मधुपुर बाबा के पास लेकर कहे थे तुम गरीब हो, जितना परेशान नहीं तो दुख मरीज, मैं बिल्कुल दुख में रहता हूँ, तबीयत नहीं सही रहती है। तो उन्होंने कहा कि ये सही हो जाएगा, हम बाबागिरी करेंगे, दवाई मत लेना, यहीं से सही हो जाएगा, तुम्हारा पूरा परिवार सही रहेंगे और उसके बाद में टेंशन मत लेना, हम जो कहेंगे वही करना। तो बाबा जी बोले कि जो यही कहेंगे वही करना आप। अब उसके बाद में कुछ दिन के बाद में हमारी लड़की को लेकर चले गए। अब वो लड़के को लेकर चले गए, हमें ये नहीं पता है। 6-7 महीने हो गए और वो दुनिया में है भी या नहीं है हमें नहीं मालूम है, कहाँ पर है। अब हमें लड़की को चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और हम हिंदू हो हैं मुसलमान, उसको मांस भी खिलाया होगा, पता नहीं क्या 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 होगा 6-7 महीने पहले। अब हमें क्या पता उसके बारे में, कहाँ है कहाँ नहीं। उनको इतने बड़े लोगों को इनको कहीं से सज़ा दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे बच्चे को। ये उसका बाप,
ये भी यही काम करता है और ये बाप बेटे भी करते हैं। हमारे छोटा सा गांव है गरीब का, वहाँ पर हम लोग का बिरादरी निषाद बिरादरी पीछे गांव है, वो रात दिन वहीं पर आता जाता रहता, उसके दोस्त भी आते जाते रहते और भी इसका कई कांड हो चुका है। पीड़ित पहुंचे हुए हैं। दादा कहाँ से आए हैं, क्या मामला है आपका? बात से आया हूँ जी, मेरी लड़की गायब है। किसने गायब करी है? अब वो क्या बताऊं जी, वो दादरी मज़ार पे भी जाया करती थी, अर्थड़ा मज़ार जाया करती थी। हम उस पर रोकथाम लगाने लग गए तो वो नाराज होने लगी। मैंने कि तेरा क्या मतलब है कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो जी फिर वो चौथे महीने की 2 तारीख को गायब हो गई। कॉलेज का नाम लेके गई थी, शाम को 2 बजे आया करती थी, 2 बजे वो नहीं लौटी। फिर 2:30 बजे मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में पता लगा तो मैडम कहने लगी कि ना वो आज आई ना कल आई। तो फिर मैं बैंक में गया, उसके खाते में मैंने 50,000 रुपये डाल रखे थे। बैंक में मैंने पता लगा तो बैंक ने मैडम ने बताया कि मैंने पूछा कुछ आजकल में पैसे ले गई है, तो उसने कंप्यूटर खोल के देखा तो कहने लगी आज सुबह ले गई। 2 तारीख को जिस दिन गई उसी दिन। लड़का है, उसका क्या नाम है? वो हमारे घर में एक किराएदारनी पूनम जाट रहे करती थी, तो गई। उसके 4-5 दिन के बाद उसके फ़ोन पे कॉल आई कि आंटी जी कैसी हो? लोग ठीक हैं। और मम्मी पापा कैसे हैं? तो उन्होंने कहा ठीक हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से बात कर रही हूँ। तो उसने लाके हमको वो नंबर दिया, नु ऐसे ऐसे कह रही है। हमने फिर फ़ोन से वो नंबर मिला तो स्विच बंद आया। फिर आप जैसे पढ़े लिखे के हो, मैंने वो नंबर दिए। उसने अपने फ़ोन में वो नंबर डाल करके उसमें देखा तो उसकी आईडी का नाम आया जाकिर खान। योगी सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हम कहें जी हमारी बेटी गलत जगह पे ना हो, हमारे हाथ आ जा। ये बुजुर्ग पिता है जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बेटी को सरकार वापस लाने का काम करे, क्योंकि ऐसे तमाम मसले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर हिंदू युवतियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है और प्रेम जाल में जब वो फंस जाती हैं तो लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है और इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है। पीड़ितों के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कॉल सेंटर की शुरुआत की है और इस कॉल सेंटर में ऐसी कई पीड़ित लड़कियां और उनके परिजन पहुंचे जिनकी पीड़ा सुनकर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। परिषद द्वारा परसों शाम को हम लोगों ने एक हेल्पलाइन का योजना बनाया, जो कल सभी मीडिया के सामने हमारे वर्कर जो टीम है कॉल सेंटर के, सब लोग कल दिन भर लगे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जैसे ही ये अपना सनातन हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, देश भर से लोगों का फोन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, पूरे देश की बात बता दूं, जो समस्या उत्पन्न होती है वो चौकी इंचार्ज से लेकर के इंस्पेक्टर तक होती है। आपको मैं बताऊं FIR तक दर्ज नहीं होता है। कुछ 30% ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो तत्काल गरीबों की मदद करते हैं या पीड़ितों की मदद करते हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनकी लड़ाई लड़ रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी देखिए एक बहन बैठी हुई है, इसकी बेटी ये है, इसको छांगुर गैंग के लोगों ने अपहरण किया। देश में इस समय भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना है, इसलिए हिंदू बहन बेटियों को ये लेकर के इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व में जैसे छांगुर को हमने छांगुर का केस उजागर किया, जा करके अधिकारियों से मिला, गिरफ्तारी कराया, तो ऐसे में पूरी गिरोह इसकी अब बहुत तगड़ी सक्रिय हो गई है। जाकिर नाइक जैसा आदमी ये हिंदुस्तान को बनाना क्या चाहता है, आप सभी को पता है। ये जाकिर हुसैन जैसा आदमी, जाकिर नाइक जैसा आदमी, और इसके इतना ज़्यादा लोग हैं। देखिए पीड़ितों की भरमार है कि हेल्पलाइन के माध्यम से इतने लोग आए हैं